संघर्ष से संविधान तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रेरक कहानी। शुरुआत एक छोटे से गांव का बच्चा। सन 1891 का समय था। मध्य प्रदेश के छोटे से गांव महू में एक बालक का जन्म हुआ। नाम रखा गया भीमराव। वह एक साधारण महार परिवार से पैदा हुआ थी जो उस समय अस्पृश्य माने जाते थे। समाज के नियम इतने कठोर थे कि छुआछूत हर जगह फैली हुई थी। मंदिरों में प्रवेश वर्जित, कुओं से पानी लेना मना, स्कूल में छूने तक की मनाही। छोटे भीमराव के जीवन की पहली कठिनाइयाँ यहीं से शुरू हो गई। जब वह स्कूल जाते तो उन्हें जमीन पर बैठने के लिए अलग चटाई दी जाती थी। अध्यापक उन्हें छूते नहीं थे। कई बार तो स्कूल का पानी भी उन्हें खुद नहीं लेने दिया जाता था। ये घटनाएं उनके बाल मन पर गहरी छाप छोड़ती रही। पढ़ाई की लगन। भीमराव की बुद्धि तीव्र थी। गरीबी और सामाजिक भेदभाव के बावजूद में पढ़ाई में अव्वल रहे। उनके पिता रामजी सकपाल ने कठिन परिश्रम से अपने बच्चों को पढ़ने भेजा। भीमराव के भीतर ज्ञान पाने की ऐसी भूख थी कि वह स्कूल के बाद घंटों किताबों में डूबे रहते। एक दिन का प्रसंग है। भीमराव और उनके भाई बहन गांव से बाहर स्कूल गए थे। लौटते समय बैलगाड़ी वाले ने उन्हें बैठाने से मना कर दिया क्योंकि वह अस्पृश्य थे। बच्चों को प्यास लगी लेकिन किसी ने पानी नहीं दिया। भीमराव ने उस दिन मन में ठान लिया कि शिक्षा ही वह ताकत है जो उन्हें उनके समाज को सम्मान दिला सकती है। मुंबई और आगे की शिक्षा। भीमराव की लगन देखकर उनके शिक्षक और संरक्षक उन्हें आगे पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करते थे। वे मुंबई गए और वहां से मैट्रिक पास की। यह उनके समाज के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। आगे उन्हें गायकवाड़ महाराजा की छात्रवृत्ति मिली जिससे वे उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका जा सके। कोलंबिया यूनिवर्सिटी का सफ़र। अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते समय भीमराव ने अर्थशास्त्र, राजनीति और समाजशास्त्र का गहरा अध्ययन किया। यहाँ उन्होंने स्वतंत्र वातावरण का अनुभव किया। कोई भेदभाव नहीं, कोई छुआछूत नहीं। यह अनुभव उनके जीवन बदलने वाला साबित हुआ। उन्होंने अमेरिका से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। बाद में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी उच्च शिक्षा ली। भारत वापसी और संघर्ष। भारत लौटने पर उन्हें फिर से वही जातिगत भेदभाव झेलना पड़ा। पढ़े लिखे होने के बावजूद उन्हें नौकरी में भेदभाव का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे कानून की पढ़ाई करके वकील बने और अपने समाज के हक के लिए आवाज़ उठाने लगे। महाड़ सत्याग्रह और छुआछूत के खिलाफ आंदोलन। भीमराव ने देखा कि समाज में सबसे बड़ी समस्या छुआछूत है। उन्होंने इसके खिलाफ कई आंदोलन शुरू किए। सबसे प्रसिद्ध आंदोलन था महाड़ सत्याग्रह। इस आंदोलन में उन्होंने छूतों को सार्वजनिक पानी के स्रोत से पानी लेने का अधिकार दिलाने के लिए नेतृत्व किया। राजनीति और संविधान निर्माण। धीरे धीरे बाबा साहेब का कद बढ़ता गया। वे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भी शामिल हुए, लेकिन उनका ध्यान मुख्य रूप से सामाजिक न्याय पर रहा। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो डॉक्टर अंबेडकर को देश का पहला कानून मंत्री बनाया गया। सबसे बड़ा काम जो उन्होंने किया वह था भारतीय संविधान का निर्माण। वे संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बने। उन्होंने ऐसा संविधान तैयार किया जिसमें हर नागरिक को बराबरी का अधिकार मिले, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या लिंग का हो। संविधान में उनके विचार। संविधान में उन्होंने मौलिक अधिकार, समानता, स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और शिक्षा का अधिकार जैसे प्रावधान जोड़े। उनका सपना था कि भारत में किसी के साथ भेदभाव न हो। धर्म परिवर्तन और बौद्ध धर्म की ओर रुझान। जीवन में अंतिम दिनों में उन्होंने देखा कि जातिवाद अभी भी समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। अंतिम दिन 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन हो गया, लेकिन उनके विचार और काम आज भी लाखों करोड़ों लोगों के जीवन को दिशा प्रेरित करते हैं। प्रेरणा। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन हमें यह सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, शिक्षा, संघर्ष और संकल्प के बल पर कोई भी व्यक्ति समाज में बदलाव ला सकता है। उन्होंने न केवल अपने जीवन को बदला बल्कि पूरे देश के लिए समानता और न्याय का राह प्रशस्त था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।